एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लोगों की जिंदगी बदल दी है एआई ने, और कितने लोग इससे डरते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, एआई इंसानों को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, सिविलाइजेशन को नष्ट कर देगा। आज दोस्तों हर जगह एआई का नाम है, लेकिन कैसे इसरो ने, इंडियन साइंटिस्ट ने इसरो के कैसे एआई पे काबू किया और बेहतरीन एआई बना के चंद्रयान 3 की सक्सेस में उसे लगा दिया। यानी कि दोस्तों जो काम सैकड़ों इंसान मिलकर नहीं कर सकते वो एक ऐसी एआई कर सकती है जो कि चंद्रयान 3 के अंदर लगाई है। उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता, हिंदी में दोस्तों कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने रोबोट 2, रोबोट जैसी मूवीज में, टर्मिनेटर जैसी मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कैसे एआई इतनी पावरफुल हो जाती है कि ह्यूमंस का भी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट हैं जैसे कि के सिवन जैसे इसरो के साइंटिस्ट है, उन्होंने कैसे इसके ऊपर काबू पा लिया और कैसे इसे काम पे लगा दिया, और वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ऐसा काम जैसा कोई सोच भी नहीं सकता, हॉलीवुड की मूवीज के डायरेक्टर्स नहीं सोच सकते, अमेरिका के साइंटिस्ट नहीं सोच सकते। अब नासा सर बुझाता रह गया कि कैसे इन्होंने इतने कम समय में, इतने कम पैसों में ऐसा एआई डेवलप कर दिया और भेज भी दिया चंद्रमा की ओर, और चंद्रयान 3 5th ऑर्बिट पे घूम रहा है, और कैसे वो अब चंद्रमा की तरफ रुख करेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दें, गौर से सुनिएगा कि दोस्तों एआई बहुत ही डेलिकेट चीज होती है। अगर आपने उसको ठीक से यूज नहीं किया या उसको ठीक से समझाया नहीं, सिखाया नहीं, तो वो गलत काम भी कर सकती है या फिर इंसानों पे हावी हो सकती है, या ऐसा कहे कि वो कुछ ऐसा सोच लेगी जो हम नहीं चाहते कि वो सोचे। दोस्तों जब भी एआई को डेवलप किया जाता है ना, तो उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती है, उसको सिखाया जाता है, जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। यानी हम मशीन को सिखाएंगे कि तुझे ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यूट्यूब या फिर फेसबुक चलाते हैं, उसके अंदर भी एआई लगा होता है। जैसे कि सोचिए कि आप जैसे कि अब एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, जैसे कि हमारा चैनल है इंटरेस्टिंग टीवी, आप उसको सर्च करते हैं तो अब YouTube का एआई आपको वैसे ही वीडियोस रिकमेंड करेगा, हमारे चैनल की हो चाहे दूसरे चैनल की हो। सपोज आप चंद्रयान 3 के टॉपिक पे वीडियो देखते हैं तो आपको वैसे ही रिकमेंडेशन आती है। ये एआई कर रही है, क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है आपकी रिसर्चेस को, एनालाइज किया कि अच्छा कि मिस्टर XYZ जो है ऐसे सर्चेस करते हैं, फिर वैसे ही वीडियोस देगा। सपोज आप धार्मिक चीजें देखते हैं तो आपको वैसे ही वीडियोस प्रेजेंट करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये एआई का कमाल है। वैसे ही जब हमने रॉकेट के अंदर इसको लॉन्च किया चंद्रयान 3 को, बहुत मशक्कत के साथ किया, बहुत एनर्जी लगी, बहुत पैसे लगे। हालांकि इंडिया के पास उतना बजट नहीं था जितना कि इसरो के अलावा नासा जैसी रिसर्च सेंटर के पास था, लेकिन इसरो ने फिर भी 600 करोड़ रुपए में, अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपए के अंदर वो कर दिखाया जो नासा के बड़े बड़े रॉकेट हजारों करोड़ रुपए में नहीं कर पाते। दोस्तों आप एक बात को समझिए कि प्रोसेसिंग ऑफ एआई जो है वो आसान नहीं होती। वो खुद अपना दिमाग लगा के फैसला कर सकती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 के अंदर जो चीजें लगी है वो है इनहैंस्ड नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, और लेजर वेलोसिमीटर को भी लगाया है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो नेविगेशन सिस्टम इसका स्ट्रांग हो गया, चंद्रयान 3 को रिलाई नहीं होना पड़ेगा इसरो के ऊपर, इसरो के स्पेस सेंटर के ऊपर, कि वहां से क्या उसको जानकारी मिलेगी, उसको क्या करना है। हालांकि जब तक वो ऑर्बिट्स के अंदर है तो उसकी जो डायरेक्शन है, परफेक्ट डायरेक्शन की, वो किस ऑर्बिट में घूमेगा और कैसे 5th ऑर्बिट पे किस जगह पे उसको ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि वो चंद्रमा की ऑर्बिट में आ जाए। लेकिन जब वो उसके ऊपर लैंड होगा चंद्रमा के ऊपर, तब उसको खुद अपनी एआई की मदद से, खुद अपनी इंफॉर्मेशन जानकारी की मदद से ही लैंड करना होगा और डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप सपोज कीजिए कि चंद्रयान 3 जो है लैंड करने वाला है, वो 100 किलोमीटर ऊपर है चंद्रमा से, अब वो धीरे धीरे लैंड कर रहा है। तो उसके अंदर ऐसे कैमरास लगाए गए हैं, पहले तो सोलर पैनल चारों तरफ लगाए हैं ताकि अगर कहीं से भी लाइट ब्लॉक हो जाए या सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो जाए तो बाकी की 3 साइड से एक साइड पे कहीं से तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे वो चार्ज होता रहेगा और सिग्नल्स को इसरो तक पहुंचाता रहेगा। जैसे कि अभी आपने हाल ही में एक रिसर्च सामने आई थी कि मार्स के ऊपर जो हमारा मंगलयान गया था, वो उसके ऊपर शैडो पड़ गई थी। वो ऐसी जगह पे पहुंच गया था कि जहाँ पे उसके ऊपर शैडो थी और कई घंटों तक, 7-8 घंटों तक उसके ऊपर शैडो पड़ी थी, जिसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पाया, वो डेड हो गया, इसरो तक इमेजेस नहीं भेज पाया। और आपने ऐसी भी वीडियो देखी कि उसने ये भेजा था कि ये मेरी आखिरी इमेज है। जब उसने लास्ट इमेज भेजी तो उसने कोडेड फॉर्म में बताया इसरो को ये मेरी लास्ट इमेज हो सकती है क्योंकि मेरी बैटरी डाउन है और मेरे ऊपर सूरज की रोशनी कई समय से नहीं पड़ी है, इसलिए मैं चार्ज नहीं हो पाया हूँ। मंगलयान ने खुद बताया। अब ये दिमाग, ऐसी बातें जो वो खुद मशीन आपको बता रही, दिस इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब चंद्रयान 3 की बात करते हैं। इसके अंदर इतने कैमरा लगाए कि जब वो लैंड हो रहा होगा तो वो खुद अपने कैमरा से डिटेक्ट करेगा कि अच्छा यहाँ पत्थर है या खुरदरा इलाका है, ये क्रेटर के अंदर है, जहाँ पे
अब ऐसी जैसे चंद्रयान 2 के अंदर क्या था, उसके अंदर इतने एडवांस कैमरा नहीं थे, इतने एडवांस इक्विपमेंट एआई नहीं लगा रखी थी, तो कैमरा बस ये डिटेक्ट कर रहा था कि अच्छा चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रयान 2 में कैमरा बस ये डिटेक्ट कर रहा था कि नीचे शैडो है तो यहाँ लैंड नहीं करना, यहाँ अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी है तो ये अच्छा साफ एरिया यहाँ पे लैंड करना चाहिए ताकि सेफ लैंडिंग हो। लेकिन हालांकि वो सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए, क्रैश लैंडिंग की जिसकी हमारी निंदा की गई बहुत ज्यादा, लेकिन इसरो ने तभी फैसला करके दिखाएगा K7 के बाद ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। इवन कि K7 का तो बहुत बड़ा हाथ है चंद्रयान मिशन के अंदर। अब जब ये बन गया, अब जब कैमरा डिटेक्ट कर लेगा सारी इमेजेस को, अब चंद्रयान 3 के जो कैमरा है जो हाईली प्रोसेसिबल है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, वो पहले प्रोसेस करेंगे इमेजेस को कैमरे से और फिर वो अपनी एआई की मदद से, अपनी बुद्धि की मदद से फैसला करेंगे कि ये इमेजेस कैसी हैं, यहाँ लैंड करना चाहिए कि नहीं लैंड करना चाहिए। फिर उसके बाद जो उसके लेग्स हैं वो इस बार इतनी पावरफुल बनाई है कि वो आसानी से लैंड कर पाए और अपने फैसले ले पाए कि यहाँ पे उसकी टांगे इतनी टूट तो नहीं रहेंगी या इधर कुछ क्रैश तो नहीं हो जाएगा, तो खुद ही अपना फैसला लेगा और उसी जगह पे लैंड करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार हेलीकॉप्टर से फेंका गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले। देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस की जाती है डिटेक्शन की, कितने चांसेस है कि फेल हो जाएगा, कितने चांसेस है कि क्रैश हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से बहुत ऊंचाई से फेंका गया देखने के लिए कि इतनी स्पीड पे अगर वो गिरेगा। हालांकि पृथ्वी के ऊपर स्पीड जो है कितनी ज्यादा नहीं होगी गिरने की, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट है, हवा है जो कि उसको रोकेगी और जमीन का फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चंद्रयान 3 जब जो मून के ऊपर लैंड करेगा वहां तो कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो एकदम बहुत तेजी से गिरेगा। लेकिन पृथ्वी पे जितने बार भी प्रैक्टिस के एक्सपेरिमेंट किए, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ और ऐसी आशाएं जताई जा रही है कि वहां भी सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। अब जो इसका रोवर प्रज्ञान है उसके अंदर अल्फा प्रोटॉन एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगाइए जो कि अल्फा पार्टिकल को जमीन पे फेंकेगा और डिटेक्ट करेगा कितनी दूरी है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया है, कम से कम में बेहतरीन एआई लगाई गई है। और दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर भी लैंडिंग के लिए लेजर्स लगे ताकि जब वो लैंड करे अपनी लेजर को फेंकेगा और वापस रीच करेगा, वो लेजर टकरा के वापस आएगी तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि कितनी दूरी है, कितनी स्पीड से गिर रहा है, कैसे अपनी स्पीड कम की जाए, नीचे पत्थर है कि नहीं, जमीन कैसी है। और साथ में जो अल्फा पार्टिकल वाली जो हमने बताया था अल्फा प्रोटॉन एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, वो डिटेक्ट करेगा कि नीचे कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और सारी वीडियो को बता दीजिए कि हमें गर्व है अपने इसरो के ऊपर, अपने चंद्रयान 3 के ऊपर। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।